बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से मारखोर ने घुसकर शिकार किया है भारत के अंदर और नींदें हराम कर दी हैं। ताज़ा कुछ कार्रवाइयां हैं। कुछ साबिक एयरफोर्स के ऑफिसर्स कुछ अरुणाचल प्रदेश में पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते हुए अपने ही लोगों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने अपना काम करना था वो कर दिया है। क्या कार्रवाई थी, किस किस को गिरफ्तार किया गया, ये आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार करना हो, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना हो या प्रोपागेंडा करना हो, बॉलीवुड में भारत का कोई सानी नहीं है। यह हमें मानना पड़ेगा कि बहुत ही जबरदस्त फिल्में बनाते हैं, लेकिन इस बार तो फिल्में पड़ गई है। धुरंधर को मुंह की खाना पड़ रही है। पूरे गल्फ कंट्री के अंदर, पूरी अरब दुनिया के अंदर बायकॉट कर दिया गया है और बड़ी लानत मलामत हो रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान का गलत इमेज पोर्ट्रे करने की एक नाकाम कोशिश थी, पूरी तरह से बैकलैश तो हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम पहुंचे हुए थे। एक बार फिर से पूरी दुनिया के सरबराहान के आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज थे और बहुत ही जबरदस्त उनकी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन भारत का गोदी मीडिया नफरत और जहर उगलने से बाज नहीं आता और फिर थूक के उनको चाटना भी पड़ता है। आरटी इंडिया की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई थी, प्रोपेगेंडा। रात भर हम ये देखते रहे और थोड़ी देर के लिए तो शायद मैं भी समझा कि ऐसा कोई मामला हो ना गया, खुदा ना खास्ता। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ही देर के बाद चुपके से अपनी ना सिर्फ डिलीट की, अपनी पोस्ट को बढ़ के उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी है कि मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमने इस पोस्ट को गलती से शेयर कर दिया था और ऐसा कोई मामला नहीं है। मामला अब यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकातें तय थी साइडलाइन पे सदर पुतिन के साथ और सदर उर्दुगान के साथ। लेकिन कुछ मामला आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि आलमी रहनुमाओं की बहुत सी मीटिंग्स तय थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तय थी। तो कुछ देर सवेर होने की वजह से उसको मिस लीड किया गया और उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया और गोदी मीडिया ने हमेशा की तरह उसको प्रोपेगेंडे के तौर पे पेश किया। लेकिन फिर उन्हें बाद में वजाहत पेश करनी पड़ी। लेकिन जो असल खबर है वो ये कि पाकिस्तान का डंका बज रहा है और पाकिस्तान के अंदर तो यकीनी तौर पे इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से। अब ये इस चीज़ को मानने पे आलमी कुव्वतें तस्लीम कर चुकी हैं कि पाकिस्तान की सिफारती सतह पे, पाकिस्तान की अस्करी सतह पे, पाकिस्तान की सियासी सतह पे जो पजीराई या जो आवभगत इस वक्त हो रही है, खासतौर पर मई के महीने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसकी मिसाल नहीं मिलती। प्रवीण स्वाने की तरफ से भी अपने ख्यालात का इजहार किया गया है। हमेशा की तरफ से हम उनके तज्जियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। भारत के लोग समझ बूझ रखने वाले, जो कि न्यूट्रल लोग हैं, जो कि अंधभक्त नहीं है, जिनका डायरेक्टली कोई मफाद नहीं है, वो भी प्रवीण स्वाने के तज्जियों को अहमियत की निगाह से देखते हैं, उसको वेटेज देते हैं। तो उनकी राय क्या वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिर आपको बताएंगे कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से कुछ अहम बयानात, कुछ अहम पैगामात और साथ में टेक्नोलॉजी, तेज फैसले और फूल प्रूफ दिफा के हवाले से उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। मुख्तलिफ गैरिजन का, सियालकोट गैरिजन और गुजरांवाला गैरिजन का उन्होंने दौरा किया, इस दौरे का अहवाल। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि टर्की की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के यकजहती का इजहार किया गया है और कोरा जवाब दिया गया है भारतीयों को कि भाई आपके लिए हमारे ड्रोन्स दस्तयाब नहीं हैं। ये वही टर्की है जिसने मई की जंग के अंदर अपने ड्रोन्स के जरिए भारत के दिलों में खौफ तारी कर दिया था और फिर भारत ऐसा घबराया कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की बातें शुरू हो गई, उनके प्रोडक्ट्स की बाइकआउट करने की बातें शुरू हो गई। और आखिर में इस खबर के बाद आपको यह खबर भी देंगे कि किस तरह से एक और सुबह की शर्मिंदगी, लायनल मेसी पहुंचे थे भारत में, कोलकाता में, किस तरह से ज़िल्लत आमेज सलूक किया गया, तमाशाइयों की तरफ से कुर्सियां तोड़ तोड़ के फेंकी गई, बॉटल्स को फेंका गया, सिक्योरिटी रिस्क बन गया। सिक्योरिटी लैब्स की इतनी बड़ी मिसाल शायद ही आपको माजी करीब में मिलती हो। उसको इसकी वजह से लियोनेल मेसी को हमें देखा कि स्टेडियम छोड़ के जाना पड़ा। ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक एक करके तमाम खबरें नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले जो खबर है वो ये कि पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से रवाबित भारतीय एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर धर लिया गया है। मारखोर ने एक और बार भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और ये अभिनंदन की तरह नहीं, कुलभूषण यादव की तरह नहीं कि कार्रवाई अधूरी छोड़ के वापस आ जाए। उनके ही लोगों को इस्तेमाल किया गया, अपना काम करवा लिया, लेकिन उनके ऑफिसर धर लिए गए हैं। हमें इस चीज़ का अफसोस है। हम उम्मीद करते हैं कि भाई इनके साथ थोड़ा हाथ हौला रखा जाएगा। लेकिन खबर क्या जरा सुनिए। ये आसाम का शहर नाज़रीन तेजपुर, जहां पे पुलिस ने एक बड़ा सिक्योरिटी मामला बेनकाब किया है और पुलिस ने भारतीय फिजाइया के एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है और वो तेजपुर के इलाके पतिया का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक उसके पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से रवाबित थे। मुलजिम को काफी अरसे की निगरानी के बाद
और इब्तदाई तहकीकात के बाद हिरासत में लिया गया है और इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के मुख्तलिफ यानी कि BNS के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े अफराद से बताया जाता है। हुकाम के मुताबिक ये मामला कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन करार दिया जा रहा है और साथ में सिर्फ ये कार्रवाई नहीं है, एक और कार्रवाई भी है और उसमें अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जासूसी के ही स्कैंडल में अरुणाचल प्रदेश में जासूसी के इल्जाम में मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या मुद्दा है, ये भी सुन लीजिए। इन गिरफ्तारियों के बाद रियासत में अब तक कुल 4 अफराद जासूसी के इल्जाम में पकड़े जा चुके हैं और पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने हसास सिक्योरिटी मालूमात पाकिस्तानी हैंडलर्स को फराहम की। एक तो ये अरुणाचल प्रदेश का मामला आपके इल्म है, बहुत ज़्यादा खबरों में इन भी है। चाइना कहता है ये उनका हिस्सा है, भारत इसके ऊपर अपने डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की बढ़ाता जा रहा है। उधर से चाइना की तरफ से भी अपने टैंक्स, अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी वहां पर भेजा गया, डिप्लॉय किया गया है। तो लगता है कि मुस्तकबिल करीब में यहाँ पे कोई बड़ी झड़प हो सकती है। साथ में दूसरा शख्स जो है यहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया, एक तो शख्स आलू जिला वेस्ट सियांग से है, दूसरा शख्स म्याओ जिला चांगलांग से गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिमान के खिलाफ भारतीय न्याय सेना, ये भी BNS के खिलाफ, इनके खिलाफ जो मुतादिद दफात हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी इनमें केस शामिल किए गए हैं। तो पुलिस के मुताबिक तहकीकात अभी जारी हैं, मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, मारखोर की तरफ से अपनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, दीगर स्टेट्स हो, यहाँ पे इनके मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, ये वो सारी स्टेट्स हैं। खालिस्तान की तहरीक है, कश्मीर के, तो इनके अपने अंदर आज़ादी की बेशुमार तहरीकें चल रही हैं। अब ये अपने लोगों को पकड़ते हैं, उनको धरते हैं और तासुर ये बनाते हैं कि पीछे पाकिस्तान है। हालांकि इनके अपने लोग भी इनसे तंग आ चुके हैं, इनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। भाजपा सरकार के जुल्म से, जबर से, तासुब से अब उनकी जिंदगियां बन चुकी हैं अजीरन और अब थोड़ी बहुत कार्रवाइयां होती होंगी। पाकिस्तान भी खामोशी से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता। जब आप BLA को इस्तेमाल करते हैं, बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, तो मारखोर भी अपना काम बड़ी बखूबी तरीके से निभा रहा है। लेकिन अक्सरियत इनकी अपनी आज़ादी की तहरीकें हैं जिसको ये जायल करने के लिए, उसको दबाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर गोदी मीडिया के जरिए गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। एक और नाज़रीन, आपने धुरिंदर को तो देखा, एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद हुआ गल्फ कंट्रीज की तरफ से, लेकिन गोदी मीडिया तो बाज आने वाला है नहीं। RT इंडिया को किस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो भी जरा सुनिए। झूठा बयानिया नाज़रीन उस वक्त बेनकाब हुआ जब RT इंडिया ने एक पोस्ट की थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब 40 मिनट तक वेट करते रहे, सदर प्यूटन नहीं आए, तैयब उर्दवान भी नहीं मुलाकात उनसे हो सकी। लेकिन तैयब उर्दवान की तरफ से मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, उनसे पूछा गया कि भाई ये मामला सच है। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले हम शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, उसके बाद सदर प्यूटन से मिलेंगे और ये सारी चीज़ें तय हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। साथ में जो पोस्ट है उसके अंदर ये RT इंडिया से ट्विटर ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट को फौरन डिलीट कर दिया और वो वापस उल्टे पांव हो गए हैं, फौरन से यूटर्न ले लिया उन्होंने। जबकि पोस्ट में दावा किया गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के मुंतज़िर थे और बाद में ये मामला उस वक्त सामने आया जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के दारुल-हुकूमत अशगाबाद में एक बैनुल-अक़वामी फोरम में शरीक हुए और जिन रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं वो भी ज़रा सुन लीजिए। अगर ऐसा कोई मामला होता तो फिर मुलाकातें क्यों होती, फिर तो नाराज़गी हो जाती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ड्रामा था गोदी मीडिया का। सुनिए, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है, तुर्क सदर तैयब उर्दवान से हुई है, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से हुई है, ताजिक सदर इमाम अली रहमान से हुई है और किर्गिज़ सदर जबारोव से भी उनकी मुलाकात हुई है। और ऐसी ज़बरदस्त मुलाकातें हुई हैं जिसकी तारीफ किए बगैर प्रावीण स्वाने समेत उनके बहुत से तजियाकार रह नहीं पाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्सपोर वीडियो शेयर की जिसमें शहबाज शरीफ और पुतिन मुसाफा कर रहे हैं, तवील उनकी गुफ्तगू हुई है और साइडलाइन पे ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये बता रही है कि आपस में कितनी ज़्यादा खुशगवार माहौल में और कितनी ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ गुफ्तगू हुई है। ये विजुअल्स बजाते खुद बता रहे हैं खबर क्या है और ये ज़्यादा इस पर हमें तफसीलात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि ये वो विजुअल्स होते हैं जो अपनी मुंह जुबानी खुद ही अपनी दास्तान बयान करते हैं। तो नाज़रीन, भारतीय तजियाकार प्रावीण स्वाने, उनकी ज़रा राय, उनका ख्याल, उनका तजिया क्या है वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी इन फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो इस वक्त हुआ है पाकिस्तान को। भारतीय तजियाकार प्रावीण स्वाने के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को कई अहम फ़ायदे हासिल हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई और सियासी हैसियत यानी कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल गैर मामूली हद तक बढ़ गई है। हम ये देख रहे हैं, ना सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है,
पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है। पूरा का पूरा गल्फ, पूरी की पूरी अरब दुनिया पाकिस्तान के साथ इश्तराक कर रही है, पाकिस्तान के साथ ताउन कर रही है, पाकिस्तान की एयर फोर्स से सीखना चाहती है। तो ये सारी एक्नॉलेजमेंट है जिसका अब इजहार प्रवीण स्वाने भी कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। और दुनिया इस वक्त एक सदी में एक बार आने वाली बड़ी तब्दीली से गुजर रही है और इस नई आलमी तरतीब में 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चीन और रशिया। इन तीनों के बेहतरीन जबरदस्त ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं। यूं कह लीजिए कि इन सारों की मजबूरी पाकिस्तान बन चुका है। ये प्रवीण स्वाने की राय है। सुनिए मजीद क्या कहते हैं। दुनिया का मुस्तकबिल तश्कील दे रही हैं ये ताकतें। इन बड़ी ताकतों को ऐसे ममालिक की जरूरत होती है जो जिन्हें जियो पॉलिटिकल पाइवेट कहा जाता है, यानी कि ऐसे ममालिक जिनकी बगैर आलमी ताकतें अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकती और पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है। प्रवीण स्वाने के मुताबिक पाकिस्तान अब तीनों बड़ी ताकतों के लिए कलीदी जियोपॉलिटिकल महवर बन चुका है। पाकिस्तान की अहमियत मगरबी एशिया, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के खत्ते में मरकजी किरदार की वजह से है और यह खत्ता यूरेशिया का दिल यानी कि हार्ट ऑफ यूरेशिया कहलाता है। अफसोसनाक बात यह है कि भारत में अब भी बहुत से लोग पाकिस्तान को नाकाम रियासत समझते हैं, जबकि जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो अंधभक्त हैं, जिनकी डायरेक्टली कोई मफाद जुड़ा हुआ है भाजपा सरकार के साथ, अदरवाइज या फिर गोदी मीडिया। अदरवाइज जो हकीकत पसंद लोग हैं वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की उड़ान भर चुका है और इस वक्त सिर्फ हमारी जो इस वक्त परवाज है ना, वो बगैर दाएं बाएं देखे, बगैर अपने नाकदीन को देखे हुए सिर्फ ऊंची उड़ान की तरफ फोकस किए हुए है। आगे बढ़ते नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ गैरिजन्स का दौरा किया है, गुजरांवाला का, सियालकोट का, और जवानों से गुफ्तगू की है। मुख्तलिफ ड्रिल्स का मुजाहरा वहां पे किया गया, उसका मुआयना उन्होंने किया है। ड्रोन्स का मुजाहरा भी किया गया, जदीद तरीन ये स्वार्म ड्रोन्स थे जिनका शानदार मुजाहरा किया गया और उनका मुआयना करने के अलावा जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स का दौरा किया। आमद पर उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी, जंगी सलाहियत बेहतर बनाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और एडवांस सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा भी किया इस मौके पे। और उन्होंने कहा कि तेज फैसले, दुरुस्तगी, हालात की मुकम्मल समझ और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी इंतहाई इस वक्त जरूरी हो चुकी है। अफसरान जवानों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है कि उनके हौसले और कौमी सलामती से वाबस्तगी काबिल तारीफ है और उन्होंने मिशन पर मबनी सख्त तरबियत की अहमियत पर जोर दिया है। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि इन खतरात में दुश्मन की हाइब्रिड वॉर, इंतहा पसंद नजरियात और तकसीम पैदा करने वाले अनासर शामिल हैं। गुजरांवाला पहुंचने पर उन्हें कोर कमांडर गुजरांवाला ने रिसीव भी किया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हो, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत हो, वो एक पेज पर है। मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जितने भी शरपसंद अनासर हैं, मुल्क के इस्तेहकाम को, मुल्क के अमन को या मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, उनके लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अब उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनके लिए कोई सेफ पैसेज नहीं है, उनके लिए किसी किस्म की कोई रियायत अब नहीं बरती जाएगी। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा कर रहा है। टर्की की तरफ से एक बार फिर से मोहब्बत का इजहार किया गया है और थप्पड़ रसीद किया गया है भारतीयों को, वो भारतीय जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग में मसरूफ रहते हैं। खबर क्या जरा सुनिए। ये बरिकतार चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इनकी तरफ से, तुर्की की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान जैसे अपने बरादर मुल्क को तरजीह देते हैं, हम भारत को अपने ड्रोन तैयारे फरोख्त नहीं करेंगे। तो भारत के लिए एक और कोरा जवाब है और कहते हैं ये वो भारत है जो पाकिस्तान के साथ तनाज़े में है। एक तरफ आप पाकिस्तान के साथ जंग लड़ते हैं, टर्की के ऊपर हर्जा सराई करते हैं, टर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उसने पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती निभाई है, अब हम टर्की का बायकॉट करेंगे, टर्किश प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, आप अपने टूरिस्ट को वीज़ा नहीं देते कि कहीं टर्की का इसमें फ़ायदा ना हो जाए, और अब आप भीख मांग रहे हैं ड्रोन्स की। तो कोरा जवाब दे दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव बायकार ने। और ये बहुत ही जदीद ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स की दुनिया में टर्की पहले ही इनकलाब बर्पा कर चुका है। बगैर पायलट के अपने जो ड्रोन्स थे उसके जरिए इन्होंने फाइटर जेट को, F-16 को लॉक किया और ये बताया कि F-16 का तोड़ भी उनके ड्रोन्स के अंदर मौजूद है। और सबसे कज़ल इल्मा जो ड्रोन था उस समय, जदीद ड्रोन्स अब पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रोडक्शन होने जा रही है और टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। भारत को उन्होंने बहरहाल साफ जवाब दे दिया कि जी आपके लिए हमारे पास किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी, कोई ताबुन, कोई ड्रोन दस्तयाब नहीं है। आखिर में आते हैं नाज़रीन, और वो भारत जो कि अपने तासुब, नफरत की वजह से पहचाना जाता है, खेल के साथ खिलवाड़ की वजह से पहचाना जाता है। अमित शाह के जो सपूत हैं
जय शाह, वो इस वक्त आईसीसी के ऊपर विराजमान है और उनकी सरपरस्ती में हम नई नई मिसालें रकम होते देख रहे हैं। आईसीसी के अंदर इस तरह का तासुब, इस तरह की नफरत, इस तरह का जहर पहले माजी में हमने कभी नहीं देखा। हाँ, रसूख था और उसका इजहार भी किया जाता था। अब हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके अंदर पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर हटा दी गई है, टिकट्स के ऊपर उनकी तस्वीर नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि एशिया कप के अंदर तासुब का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान के अंदर खेलने को वो लोग तैयार नहीं थे, फोटोशूट के अंदर शामिल नहीं थे और जानबूझ के छेड़छाड़ की जाती थी। पाकिस्तान की जगह पे भारत का तराना या फिर कोई बॉलीवुड के गाने चला दिए जाते थे। तो ये वो शर्मनाक हरकतें हैं जो कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी हाल ही में क्या हुआ, असल खबर की तरफ मैं आता हूं, ये जो लायनल मेसी के साथ हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी एक हिस्ट्री है, पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से नफरत का इजहार करते हैं। मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, जनूबी अफ्रीका की टीम कुछ अर्सा पहले भारत के अंदर मौजूद थी, कोलकाता के अंदर उनके साथ जो हैरेसमेंट हुई, जो दहशतगर्दी के वाकयात वहां पर हुए, जिस तरह से वो खुद को गैर महसूस कर रहे थे, वो अपनी जगह उनके कैप्टन को उन्होंने जिस तरह से तजलील का निशाना बनाया, उसे बोना बोना करके छेड़ते रहे और फिर जनूबी अफ्रीका ने जन्नाटीदार थप्पड़ रसीद किया इनसे सीरीज जीतकर और फिर इनकी जो चेहरे थे, इनकी जो शक्लें थी वो देखने वाली थी। अब हुआ क्या नाज़रीन, लायनल मेसी भारत पहुंचे हैं और एक अफरा तफरी का तूफान बदतमीजी हमने देखा है और जिस वक्त को स्टेडियम पहुंचे हैं तो उनके ऊपर बॉटल्स बरसाई गई हैं, कुर्सियां तोड़ तोड़ के तमाशाइयों ने फेंकी हैं। अल्टीमेटली उन्हें ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा है। ये जो विजुअल्स हैं, ये है बुनियादी तौर पे शाइनिंग इंडिया का असल चेहरा। ये है वो मकरू चेहरा जो कि आपको अब हर चीज में, हर शोबे में दिखाई देता है। अमेरिका ही नहीं है इनके ऊपर 50% टैरिफ लगाने वाला, मैक्सिको ने भी इन पर टैरिफ लगा दिया है, चाइना इनसे जान छुड़ाना चाहता है। इनसे अभी आपने देखा टर्की ने इनको कोरा जवाब दे दिया है। लायनल मेसी जैसा एक सुपरस्टार इंडिया में आता है ये सोच के कि भाई कोई अच्छा सिविलाइज मुल्क होगा, लेकिन वहां पे उसके साथ जो उसकी तजलील हुई है, जहां पे शाहरुख खान मिल रहे हैं वहां पे भी आप देखें एक बेहंगाम हुजूम है, वहां पे फोटोशूट हो रहा है, धक्कम पेल हो रहा है, उनके जो गार्ड्स हैं वो परेशान है। लायनल मेसी, और ये कहा जा रहा है कि जो पहले दिन उसको जो नाश्ता दिया गया उसके बाद लायनल मेसी को हो गई है फूड पॉइजनिंग और उसके बाद उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। अब उसकी मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि भाई रुक जाओ, आपके लिए हम स्पेशल जो खाना है वो यूएई से मंगवा कर देंगे, आप बराए मेहरबानी यहाँ पर रुक जाइए, हमारी बड़ी शर्मिंदगी होगी। जो स्पॉन्सर्स हैं उनका यहाँ पे नुकसान होने जा रहा है। तो इस नुकसान से बचने के लिए अब कोशिश तो बड़ी की जा रही है, लेकिन ये जो शर्मिंदगी है, ये जो एक असल चेहरा, मकरू चेहरा भारत का उभर कर सामने आया है, भाजपा सरकार की सरपरस्ती में किस तरह से नाम डुबोया जा रहा है। वो भारतीय जिनका इस नफरत से, इस प्रोपेगेंडे से और इस बदतमीजी, तूफान बदतमीजी से ताल्लुक नहीं है, वो भी यकीनी तौर पे इसके अंदर उतने ही बुरे समझे जाते हैं जितने के अंधभक्त, जिनकी काविशों से इस वक्त भारत पूरी तरह से नोज डाइव इस वक्त लिए हुए है और जमीन की तरफ इनकी परवाज जारी और सारी है। इनके तैयारे ही जमीन बोस नहीं हो रहे, इनके सितारे भी जमीन बोस हो रहे हैं और इनकी जो धुरंधर नामी मूवी थी वो भी उसी तरह से पिटी है जिस तरह से आरटी इंडिया की तरफ से अपनी पोस्ट को डिलीट किया गया है। तो अरब कंट्रीज ने भी मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया है। तो नफरत का अंजाम यही होता है, नफरत का बीज जितना भी बोलें, सबसे पहले उसके फल को उस बोने वाले को खाना पड़ता है। और इस वक्त हम देखें कि मोदी जी उस नफरत के फल को खा रहे हैं और अनकरीब उनकी मौत भी जल्द ही वाक़ई होने वाली है। सियासी तौर पर उनकी मौत की हम बात कर रहे हैं, बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।